नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बीएड करने के लिए परीक्षा फॉर्म प्रवेश परीक्षा फॉर्म आ चुके हैं बेटा आपके यहाँ पर। और उसी के बारे में आज मैं आपको बड़े बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ कि बीएड के फॉर्म कब निकले हैं और कब उनकी लास्ट अंतिम तिथि है उसके बारे में, ठीक है। उसका सिलेबस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बीएड करने के कितने सारे फायदे होते हैं। तो आज मैं फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ, है ना। यहाँ पर एचडी कैरियर बेटा चैनल पर मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो इसी तरीके से एक बात सही ढंग से आप पढ़ते रहिएगा और देखते रहिए बेटा एचडी कैरियर पर आप लोग कि हमारे यहाँ पर हम आपको ऐसी चीजें कैसे और कहाँ पर और कोई भी आपको गलती नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कोई भी एक यूनिवर्सिटी कराती है यूपी में हमारे पास में। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो विश्वविद्यालय हैं आपके यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि इन सबसे जुड़े हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ये हमारे यहाँ पर सम्मिलित प्रवेश परीक्षा होती है सभी विद्यालयों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखते रहिए। तो देखिए हम बात करते हैं आपके यहाँ पर जौनपुर में है वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, हाँ जी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहूजी यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी है प्रयागराज में, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। ये सारी क्या है हमारे पास में यूनिवर्सिटी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी है लखनऊ की है बेटा, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ में है बेटा, माँ शंकुवरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, महाराजा सुहेल देव राज्य यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग एक बात समझ लीजिएगा कि इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास में, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जितनी भी हमारे पास में यूनिवर्सिटियां हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी की सभी हमारे पास में सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेटा मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो जितनी भी यूनिवर्सिटियां सभी की सभी हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक छोटी सी बात और बता देता हूं यहाँ पर। देखिए अगर उत्तर प्रदेश में आपको बीएड करना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 2510 विद्यालय हैं जो कि आपको बीएड कराते हैं हमारे पास में, सभी टोटल ऑल ओवर की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारे पास में 2,53,000 सीटें हैं हमारे पास में। जी इतनी सारी सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश से आप बीएड करते हैं तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों, जिसमें अगर मैं बात करूं आपसे, यानी कि इतने कॉलेजों में अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं हमारे पास में और इतनी सारी सीटें हैं। 117 सीटें, 117 हमारे यहाँ पर विद्यालय है मेरे प्यारे बच्चों जी, जिनमें हाँ जी इनको कहते हैं गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट विद्यालय है हमारे पास में, जिनमें 7,800 सीट है, 7,800 सीटें हैं। अगर इनको आप देखते हैं फिर बचते हैं हमारे पास में सेल्फ फाइनेंस विद्यालय, सेल्फ फाइनेंस विद्यालय जो कि कितनी है हमारे पास में 2,393 है, 2,393, जिनमें सीटें हमारे पास में कितनी 2,45,220 सीटें हैं प्यारे बच्चों। अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं और बीएड करना कि आपने मनसा बना लिया तो इतनी सारी सीटें आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अगर मैं एक आंकड़ा देखता हूं, मैं अगर आंकड़ा देखूं पिछले साल का 2023 में क्या रहा है आंकड़ा, तो इसके बारे में जरा मैं छोटी सी बात कर लेता हूं आप लोगों से प्यारे बच्चों कि 2023 में केवल 90% बच्चे शामिल हुए थे, केवल 90% बच्चे शामिल हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि बड़ा रैंक जो गई थी वो गई थी बड़ा हमारे पास में, आप लोग देख सकते हैं 4,22,871, यानी कि जारी की गई थी, जिसमें से हम कड़ा वर्ग की बात करें तो आपके यहाँ पर 2,43,710, विज्ञान की बात करें बेटा 1,46,900 आपके यहाँ पर 66, और वाणिज्य की बात करते हैं तो बेटा 26,489, ठीक है ना। और बेटा हम कृषि वर्ग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 5,706। ये पिछली बार का आंकड़ा है, 2023 का आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम जातिगत बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अनारक्षित यानी जनरल के लिए आपके लिए इतने सारे 1,37,017 बच्चे अभ्यर्थी शामिल हुए थे बेटा हमारे पास में। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1,69,000, हाँ जी देख सकते हैं 200
22 अभ्यर्थी शामिल होते हैं। फिर बेटा हमारे यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित वर्ग की जाति की बात करते हैं हमारे पास तो 1,04,728 बच्चे ये बेटा, और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो सबसे कम रहता है केवल 1,904 व्यक्तियों ने प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आंकड़े पिछले साल के 2023 के हैं और यही आंकड़ा इस बार भी पार होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो मैं आगे चलता हूं प्यारे बच्चों, इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर कैसे कैसे आता है और क्या आता है इसके बारे में छोटा सा यहां भी समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप बीएड का फॉर्म भरते हैं और बीएड की परीक्षा प्रवेश परीक्षा देने जाते हैं तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए 2 पेपर होते हैं हमारे यहाँ पर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर प्यारे बच्चों देख सकते हो, जबकि पहले पेपर में ही 2 पोर्शन आते हैं और सेकंड पेपर में 2 पोर्शन आते हैं। यानी कि जनरल नॉलेज की बात करेंगे पहले पेपर में, फिर हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में बेटा 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि आप देख सकते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। सेकंड पेपर होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, ठीक। और फिर आपके यहाँ सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट से मतलब अगर किसी ने बीए किया है तो वो ये आपके यहाँ 50% का पेपर देगा, किसी ने साइंस से किया है तो वो आपके यहाँ पर अलग 50 क्वेश्चन देगा, अगर किसी ने कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स का, और किसी ने एग्रीकल्चर से किया है तो सब्जेक्ट का मतलब है इनमें से कोई भी 50 प्रश्न आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, ठीक है ना। ऐसे जनरल एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग सारी डिटेल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस तरीके से परीक्षा आएगी आपके यहाँ पर, ठीक है ना। और इस तरीके से आपके यहाँ पर पहला पेपर और दूसरा पेपर होता है। चलिए कुछ इंट्रैक्शन में दे देता हूं, कुछ निर्देश बता देता हूं, आप लोग देख सकते हैं कि भैया देखिए यहाँ पर क्या है, कुल अंक प्रत्येक पेपर के लिए 200 नंबर का होगा। कौन से का होगा? 200 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए बेटा, हाँ जी, प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, है ना, 1/3 अंक काटे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा पेपर 2 सेक्शन में बांटा जाएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया है बहुत अच्छे तरीका से, पहला भाग और दूसरा भाग। यानी कि सभी छात्रों को पहला पेपर करना अनिवार्य होगा, लेकिन सेकंड पेपर जो होगा वो विषयवार होगा। यानी कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर समझाया है कि अगर बीए किया है तो आपके यहाँ पर आर्ट वाला पोर्शन देगा, किसने बीएससी किया है तो साइंस वाला, कॉमर्स किया है तो कॉमर्स वाला, एग्रीकल्चर से देगा प्यारे बच्चों। तो ये सारे इंटरेक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। परीक्षा को देने से पहले सारी जानकारी आपके हाथ में होना बहुत जरूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं आपके यहाँ पर बीएड की महत्वपूर्ण तिथि के बारे में, हाँ जी, कि कब से और कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़ा आवेदन की स्थिति शुरू होगी, ठीक है, तिथि शुरू होगी कब? 10 फरवरी 2024 को होगी, 10 फरवरी 2024 को होगी। और इसकी बड़ा अंतिम जो तिथि है देख लीजिए सही ढंग से, टाइम से भले ना शुरू होते ही स्टार्टिंग में भले ना, एंड में साइड जो है बड़ा स्लो चलती है और हैंग होने लग जाती है। 10 मार्च लास्ट आपने 10 मार्च की है। और परीक्षा की जो तिथि दी गई है वो बेटा 20 से 25 अप्रैल 2024 तक किसी भी एक दिन करा दी जाएगी आपके यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और फिर परिणाम जो इसका आएगा, रिजल्ट जो आएगा, आप लोग देख सकते हैं 25 से 30 मई, यानी कि आप 1 महीने बाद इसका रिजल्ट ले सकते हैं और देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओके। फिर काउंसलिंग की तिथि भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि 1 से 25 जून तक आपको इसकी काउंसलिंग करा दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। भैया ये आपने यहाँ पर तिथि से संबंधित सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आपको बीएड क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, क्या फायदा है बीएड करने से। चलिए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता देता हूं, बीएड करने के कितने सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप जूनियर हाई स्कूल यानी कि 6 से लेकर के 8 तक की, हाँ जी, यानी कक्षा तक आप बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं केवल इस पर यहाँ पर। फिर उसके बाद हम इंटर कॉलेज में बात करें तो इंटर कॉलेज में भी 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को, हाँ जी, कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। फिर आपको ये कौन से होते हैं हमारे पास में? स्व वित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस विद्यालय होते हैं हमारे पास में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में जीआईसी इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। आप यहाँ पर भी पढ़ाने के लिए तत्पर
तैयार हो जाते हैं 6 से 8 क्लास 6 से 10th क्लास के बच्चों को। फिर बेटा केंद्रीय विद्यालयों में जब भी जगह निकलती है तो आप यहाँ पर भी 6 to 8 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही नवोदय विद्यालय में जगह निकलती है तो 6 to 10 तक के बच्चों को, और बेटा कस्तूरबा गांधी में भी निकलती है जगह, उनमें भी 6 to 10 तक के बच्चों को। प्यारे बच्चों, अगर आप बीएड करते हो तो आपके पास बल्ले ही बल्ले है, मजे ही मजे है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आप बीटीसी करते हैं तो आपके पास में प्यारे बच्चों एक ही विकल्प रहता है, वो रहता है आपके लिए केवल और केवल प्राइमरी। देखिए बीएड कोर्स करने के बाद में सीधी सी बात है, आपको केवल और केवल क्या करना है, टेट करना है। क्या करना है, टेट करना है, या फिर आप कर लीजिएगा सीटेट। इनमें से कोई भी एक करने के बाद में आप अप्रूवल हो जाते हो यहाँ पर किसी भी विद्यालय में जॉब पाने के लिए। जो कि आपको मालूम है कि आपको बीएड करने के बाद इतने सारे फायदे मिलने वाले हैं, बीटीसी करने के बाद केवल आपको एक ही फायदा मिलने वाला है, वो है केवल प्राइमरी और प्राइमरी के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग जल्दी से जल्दी 10 तारीख को ऑनलाइन होने वाले हैं बीएड के फॉर्म, आप भरिएगा और आप बेहतरीन तरीके से कोई गलती ना हो मेरी वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और कैसे किया जाएगा उसके लिए। तो प्यारे बच्चों, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छे तरीका से मैंने आपको सारी डिटेल सारी चीजें बता दी हैं कि बीएड करने के बाद कितने सारे विकल्प आपके सामने खुलते हैं। इतना यानी कि आप समझिएगा, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी आप मन लगा के पढ़ते हैं, तो आप गारंटी है आपको इतने सारी चीजें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बेहतरीन लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।